आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, किस संदर्भ में रख रहे हैं? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हर्राखी की महान जनता से अपील करना चाहता हूं कि 9 जुलाई 2025 को प्रशांत किशोर जी की जनसभा, ऐतिहासिक सभा उमगांव हाई स्कूल में प्रस्तावित है। यहाँ हर्राखी क्षेत्र की महान जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, दुकानदार, बुद्धिजीवी, नारी शक्ति से अपील करना चाहता हूं कि आप सभाएं हर्राखी को बदलने में, बिहार को बदलने में प्रशांत जी के अभियान के साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर शिक्षा और रोजगार के लिए, शिक्षित और संपन्न बिहार बनाने के लिए, हर्राखी में विकास की गंगा बहाने के लिए हम सब जात, धर्म, पार्टी के झंडा को फेंक कर इंसानियत के झंडा को लेकर हम लोग यहाँ बिहार बदलने की लड़ाई में सबसे आगे रहें, सबसे अग्रगणी भूमिका अदा करें। यहाँ की जनता, हर्राखी की जनता, ये अपील करना चाहता हूँ। ये आप संभावित प्रत्याशी भी हैं, आपके द्वारा क्या क्या तैयारियां चल रही है? मैं संभावित प्रत्याशी कभी न रहा हूँ, न हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं एक जनसुराज का सिपाही हूँ। जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी अगर हम पर भरोसा करते हैं, हमें मौका देते हैं, तो हम जनता के बीच पहले भी हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और पूरी मुस्तैदी से जनता का आशीर्वाद, स्नेह प्राप्त हो रहा है, तो ये हर्राखी जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रशांत किशोर जी जिस यात्रा पर निकले हुए, बिहार बदलाव यात्रा पर, क्या सच में 2025 में बिहार में बदलाव होने जा रहा है? ये तो आप लोगों को पता चलता होगा। तो प्रशांत जी जहां जहां जा रहे हैं, लोगों की कारवां, अपार जनसमूह उनका समर्थन कर रहा है। इसलिए बिहार में सभी राजनीतिक पार्टी घबराई हुई है और जनता ये साबित कर रही है, जनता की भीड़, जनता का संकल्प ये बता रहा है बिहार बदलने वाला है, नया बिहार बनने वाला है और यहाँ से पलायन रुकने वाला है, जनसुराज आने वाला है। क्या हर्राखी में जो है नया परिवर्तन देखने को मिलेगा? बदलाव होगी, यहाँ की जनता बदलाव के लिए तैयार है? आम जनता में गांव गांव जा रहा हूं, प्रशांत जी आ रहे हैं इसका संदेश लेकर, आमंत्रण पत्र लेकर। आम जनता मतलब पूरे मनोयोग से, पूरे संकल्प के साथ जल्दी से जल्दी हर्राखी को बदलना चाह रहा है, हर्राखी में जनसुराज को लाना चाह रही है। ये संकल्प देख रहे हैं, अति उत्साह में जनता। और आप देखिएगा 9 जुलाई को यहाँ जनता का हुजूम, जनता का जन सैलाब, ऐतिहासिक सभा होगी। वो साबित करेगा कि जनता हर्राखी की कैसे तैयार है और हर्राखी बदलना चाह रही है। प्रशांत किशोर जी का झंझारपुर में तो प्रोग्राम हुआ था, उसमें सैलाब की तरह लोगों ने हुआ, क्या यहाँ जन सैलाब की तरह रहेंगे? अगर झंझारपुर में सैलाब था तो यहाँ जन सैलाब अवश्य होगा। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप सभी पत्रकार मित्रों को, कि आप आए और इस जन सैलाब के नजारा को देखें और दुनिया को, देश को, बिहार के लोगों को दिखाएं। चुनाव आयोग की तरफ से आपके पार्टी को स्कूल का बस्ता छाप दिया गया है, तो क्या धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे चुनाव? चूंकि जनसुराज के तरफ से, जनसुराज के हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी की इच्छा थी और जनसुराज का उद्देश्य भी है। ये लालू जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी, उन दोनों के गठबंधन के लोगों ने बिहार के बच्चों के पीठ पर बोरा बांधने का काम किया है। जनसुराज और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ही बच्चों के पीठ पर स्कूल बस्ता छाप बांधने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने मांगा था और चुनाव आयोग ने हमें वो चिन्ह उपलब्ध कराया है। हम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए हम स्कूल बस्ता छाप मांगे हैं और मुझे मिला। क्या लगता है बिहार में
जन स्वराज शिक्षा में क्रांति लाने जा रही है। जन स्वराज का पहला संकल्प है, पहला वादा है कि हम यहाँ विश्व स्तरीय शिक्षा, ईंटा ढोने वाले, टेम्पू चलाने वाले, कुदाल चलाने वाले, खेत में काम करने वाले, झोपड़ी में रहने वाले तमाम लोगों के बच्चों को, गरीब बच्चों को हम विश्व स्तरीय मुफ्त शिक्षा 15 वर्ष तक उपलब्ध कराएंगे। गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता है शिक्षा, और जन स्वराज का पहला संकल्प है कि हम बिहार को शिक्षित बनाएंगे और भारत में सबसे अग्रगणी राज्यों में, शिक्षित राज्यों में बिहार को शामिल करेंगे। जन स्वराज के द्वारा 2000 रुपये पेंशन देने की बात कही जा रही थी, और नीतीश कुमार जी के द्वारा 700 रुपये बढ़ाकर पेंशन 1100 रुपये कर दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? अब नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी अब घबराहट में फैसला ले रहे हैं। इतना दिन उन्हें याद नहीं था कि 400 रुपया यह भीख हम अपने बूढ़ा बूढ़ी को दे रहे हैं, उसमें उनका गुजारा कैसे चलेगा। जब प्रशांत जी गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं, जब प्रशांत जी गांव-गांव लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि मैं 2000 पेंशन दूंगा, तो इन्होंने 700 रुपया दिया है। हम लोगों ने कहा है कि 1100 में दम नहीं और 2000 से कम नहीं। नवंबर में हम 2000 पेंशन बहाल करेंगे। प्रशांत जी का जो 9 जुलाई को कार्यक्रम होने जा रहा है, वो कितने बजे होने जा रहा है? जगह क्या है? जगह है उमगांव हाई स्कूल का मैदान, जो छोटा पड़ेगा, लेकिन दूसरी कोई यहाँ जगह नहीं है, दूसरी सभा का कोई स्थान नहीं है। आज तक सभी राजनीतिक पार्टी के लोग यही मीटिंग करते रहे हैं, और आज तक जितनी राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ सभा किए हैं उससे कई गुना बड़ी सभा होगी। आप लोग इसके गवाह बनेंगे। आप मित्र मंडली, पत्रकार मित्र मंडली से मैं आमंत्रण आपको देना चाहता हूं कि आप आए और इसके गवाह बने, उस ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने, और यही सभा होगी। आम लोग इसके लिए उत्साहित है। उस दिन की प्रतीक्षा में, प्रशांत जी के स्वागत में पूरा हरलाखी खड़ा है। लोगों से क्या अपील करेंगे 9 तारीख के सभा की? लोगों से अपील करेंगे कि आप सब लोग समदरका नहीं, चूल्हिया नेवार भी हरलाखी में, मिथिलांचल में होता है निमंत्रण। आप सभी परिवार आमंत्रित हैं। जैसे आप किसी उत्सव में, किसी समारोह में भाग लेने जाते हैं, आप सब आए। चूंकि अभी तक आप लोग सभा में जाते रहे हैं, आप लोग बुलाने पर जाते रहे हैं, आप लोग दूसरे के लिए मदद करने जाते हैं, दूसरे के बेटा को चिंता और राजा बनाने के लिए जाते रहे हैं। आज 9 जुलाई को आप अपने बेटा के भविष्य के लिए आइए, बिहार के भविष्य के लिए आइए, रोजी रोटी के लिए आइए, पलायन को रोकने के लिए आइए, खेती को लाभकारी बनाने के लिए आइए, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आइए। आप तमाम लोग आमंत्रित हैं, और लोग उत्सुक हैं, उत्साह पूर्वक इसमें शरीक होना चाहते हैं कि अपनों के भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस सभा में हम जा रहे हैं। एक आ रहा है वो नेता जो हमारे बच्चे की चिंता करता है। बाकी सभी पार्टी और सभी राजनीतिक दल अपने बच्चों की चिंता करता है। प्रशांत किशोर और जन स्वराज ही सभी के बच्चों की चिंता करता है। इसलिए उस सभा में उत्साहित होकर लोग आ रहे हैं, शरीक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद, आभार।